जहाँ तक हेमंत जी का सवाल था, तो उनको तो मैंने इतने सालों से मुख्यमंत्री के तौर से माना है, लीडर में मानती आई हूँ। लेकिन अगर चेहरा बदलता है तो इसके बाद हमको वही और कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी सनसनी चल रहा है झारखंड में कि ईडी का जो अभी आज हेमंत सरकार पेश होने वाले हैं ईडी के समक्ष, उसी में बवाल हो रहा है। जो कि सीता सोरेन का बयान आ रहा है, बसंत सोरेन का आ रहा है कि हम लोग जो कल्पना सोरेन है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें नहीं आते हैं, वो विधायक भी नहीं है और ना वो हमारे जो जेएमएम का पार्टी में कोई उसका अभी तक दबदबा है, वो बल्कि अभी तक राजनीति में आए ही नहीं। बल्कि हेमंत सोरेन का पत्नी अभी वो एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वो राजनीतिक से उसका कोई संबंध नहीं है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करना चाहेंगे। जो हमारे साथ पत्रकार निजाम भाई भी हैं, तो ये राजनीति में 2000 से पहले से राजनीतिक में बहुत अनुभव रखे हैं, तो इनसे बात करेंगे कि आखिर ये झारखंड में जो रणनीति चल रही है क्या है और इसे किस नज़र से देखते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही थी, इससे पहले भी हमने देखा कि जो निशिकांत दुबे जी हैं, जो सांसद हैं, वो जो है पहले से ही ये बयान दे रहे हैं कि सीता सोरेन से मेरी बात हो रही है। मीडिया के द्वारा, सूत्रों के द्वारा हम लोगों से जानकारी मिल रही थी। उनका कहना था कि सीता सोरेन से बात हो रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि उनका जो है बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि वो जो है जो हेमंत सोरेन जी का जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनको जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सोरेन परिवार का सदस्य होने के नाते देखिए, जहाँ तक हेमंत जी का सवाल था, तो उनको तो मैंने इतने सालों से मुख्यमंत्री के तौर से माना है, लीडर में मानती आई हूँ। लेकिन अगर चेहरा बदलता है तो इसके बाद हमको वही और कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना है। कल्पना सोरेन के नाम पर सीता सोरेन सहमत नहीं, ये स्पष्ट है। सीता जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी को हम इस पद के लिए सपोर्ट हम नहीं करेंगे। आप कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं, फिर किसके नाम पर आप सहमत हैं? क्या आपको भी मौका मिलना चाहिए? आप विधायक भी हैं, कल्पना सोरेन विधायक नहीं है। बिल्कुल। अब इतने सालों से हम जब विधायक है, ये पार्टी के और भी कई सीनियर मोस्ट है, ठीक है ना, तो फिर जब हम लोग सब है ही, तो और कल्पना सोरेन तो विधायक भी नहीं है अभी, तो उनको हम सपोर्ट नहीं करते हैं इस पद के लिए। मीडिया में जब खबरें ये भी आई, एक बैठक हुआ, देखा कि विधायक दल का और जो भी आपस में जो अलायंस पार्टियां थी, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या फिर जेएमएम हो, इन लोग का जब बैठक हुआ, उस बैठक में जो है कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन जी का पत्नी है, वो जो नज़र आई और उसी समय से जो है क्यास लगाने लगा कि हो सकता है ईडी के कार्रवाई के बाद या ईडी के पूछताछ के बाद अगर कुछ मामला फंसता है जी, तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का जो है दावा हो रहा था। तो सर हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर कल्पना सोरेन ही क्यों? देखिए, सबसे पहली बात जो वहाँ पर वो जो पार्टियाँ होती है, मान लीजिए जेएमएम पार्टी होती है, तो जो विधायक हैं, जितने उनका अलायंस पार्टी में विधायक हैं, अब वो किसको बनाना चाहते हैं, किसके नाम पे सहमति करना चाहते हैं, तो ये तो उन लोगों पर ही जो डिपेंड करता है, क्योंकि वही लोग विधायक ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसको जिसको सपोर्ट करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यहाँ पे आ गया सीता सोरेन जो कि जमा से विधायिका जी हैं, उनका साफ कहना है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे मीडिया रिकॉर्डिंग भी आया है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग भी आया कि हम लोग जो है, हम जो है बड़े बहू हैं और बड़े बहू होने के नाते जो है हम इसके दावेदार हैं, क्योंकि जब जो है झारखंड अलग करने के लिए या फिर जेएमएम पार्टी को गठन करने में जो है शिबू सोरेन, जिसको गुरुजी के नाम से जाना जाते हैं, है ना, उनका काफ़ी मान सम्मान है झारखंड में, तो शिबू सोरेन जी के साथ उनके जो पति थे, अब वो नहीं रहे, दुर्गा सोरेन जी, अब उनका कहना था कि वो जो है काफ़ी साथ दिए, उनके साथ हमेशा लगे रहे और उनके इस दुनिया से जाने के बाद वो जो है उसमें जो सीता सोरेन कहती हैं कि हम काफ़ी मेहनत किए, पहले भी जो है हम काफ़ी साथ दिए थे अपने पति का और इस पार्टी को गठन करने में, इस झारखंड को अलग करने में, तो मेरा भी काफ़ी हाथ है। और इस हिसाब से वो दावा करती है कि
हम बड़े बहू भी हैं इस घर का, तो वो क्यों, वो तो छोटी है हमसे, और वो जो है अभी राजनीति में भी नहीं आई है, और हम यहाँ का विधायिका भी हैं। तो इस हिसाब से जो है ना वो दावा कर रही है कि नहीं, मुख्यमंत्री का अगर चेहरा होगा तो मेरा होना चाहिए जी। लेकिन ये अब आपस में जो पार्टियाँ होती है, जो विधायक होते हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं और किसको नहीं करते हैं, ये तो उसके अंदर की बात है। ये तो हम लोग यहाँ से डिटेल, लेकिन एक बात तो साफ़ हो गई है कि आपस में कहीं ना कहीं जेएमएम पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रहा है जी। जैसे अभी हम देखें कि जो बैठक हुई थी, जब ये घोषणा पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे जी कि जो हमारे राज्य के मुखिया है हेमंत सोरेन जी, वो तो भाग कहीं नहीं सकते। हो सकता है किसी काम से गए, जैसे आपका उड़ गया था कि भाग गए, लापता हो गए, गायब हो गए, और नज़ारे बहुत सारा ट्रेड लापता होने का बैनर भी छप गया था, और बाबुल मांझी ने 1000 रुपया 11,000 रुपया का इनाम भी रख दिया था कि जो भी। तो इस तरह से वो दिल्ली गए भी ईडी की टीम, जबकि जेएमएम पार्टी जैसे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जब मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी को ये टाइम दे दिया था कि हम जो है पेश होंगे ईडी के सामने, उसके सवालों का जवाब देंगे, तो फिर जो है ईडी का टीम जो है उसके आवाज़ पे दिल्ली क्यों गई। तो उसके जेएमएम का जो नेता लोग हैं वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि उसके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे एक अपराधी के साथ किया जाता है। कि देख रहे थे हम एक नेता का, वो बयान दे रहा था कि एक अपराधी के जैसा जो है सीएम के साथ जो है व्यवहार कर रही है। तो जब उसको ईडी को दिया गया समय 31 जनवरी को, तो फिर दिल्ली में क्यों गए। तो इस तरह से बातें उठ रही है, लेकिन बात अभी अब यहाँ आ गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा कौन। क्या जेएमएम पार्टी जो है अपना जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। एलायंस पार्टियाँ जो है, जैसे हेमंत सोरेन जी चाहते हैं अपनी पत्नी को, सीता सोरेन चाहते हैं खुद को, है ना। और इस तरह से जो बैठक था उसमें बसंत सोरेन और सीता सोरेन जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही कि नहीं आए थे, और एक लॉबिन हेम्ब्रम जी वो भी नहीं आए थे। तो वो तो खैर पहले से ही जो है बहुत सारे हम लोग जगहों में देखा था, गोपीगंज में एक प्रोग्राम हुआ था, तो जेएमएम का जो है खिलाफ में जो है वो अपना भाषण दे रहे थे। तो उनका तो उतना पकड़ नहीं मैंने समझ में आ रहा, चलो ठीक है उसका कनेक्शन नहीं है, वो आए या ना आए, लेकिन इनका जो दो अपना जो है जैसे सीता सोरेन बसंत सोरेन, इनका तो ऐलान सुना बहुत ज़रूरी था, इनका तो पार्टी में आना ज़रूरी था, तभी तो एक घर से भी ताकत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब परिवार में भी जो है झगड़ा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे पता चल पाएगा कि ये सही क्या है, गलत क्या है, कौन किसके साथ आता है। हालांकि विधायक का जिसका समर्थन रहेगा, आखिर मुख्यमंत्री तो वही बनेगा, सबका मशवरे से, सबके बाद विचार से, कौन चाह रहा है, किसको चाह रहा है, ये तो मुख्यमंत्री पर। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हेमंत सोरेन 2022 में भी हेमंत सोरेन एक बार गायब हो गए थे, फिर आए। उसके बाद ये देखिए बिहार में भी 1997 में जब लालू यादव के पर केस हो गया, तो वो उसी तरह भागे, अपना पत्नी को दे दिए सब समर्थन। तो ये सब राजनीतिक में मैंने होते रहता है। जी बिल्कुल, इस तरह तो राजनीति में होता है कि देखिए राजनीतिक जो पार्टियां होती है, पार्टी भी चलाना कोई आसान काम नहीं है। पार्टी भी चलाना बहुत मुश्किल काम है। एक पार्टी में कई विधायक होते हैं, दुनिया भर का कार्यकर्ता होता है, उसमें नेता होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो सबों को जो है ना लेके चलना पड़ता है, सबों को जो है जोड़ के चलना पड़ता है। तो सर अच्छा, जेएमएम आखिर जो भी मैंने विपक्ष है वो खासकर ईडी को मोदी का एजेंट क्यों बोलते हैं? देखिए विपक्ष का कहना है, विपक्ष जो भी है, जैसे हमने कन्हैया कुमार का एक भाषण सुन रहे थे, उसका कहना था ईडी का मतलब है इलेक्शन डिपार्टमेंट, यानी। और लालू यादव के यहाँ का एक विधायक थे, कोई ललन सिंह या कुछ विधायक शायद थे, नाम से तो याद नहीं आ रहा, उसका भी कहना है कि हम जो है उसको ईडी को जो है उसका एक तरह से उसी का आदमी मानते हैं, यानी ईडी का भी कोई दोष नहीं। उसका कहना था जे लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी था आरजेडी का, उसका एक विधायक था, उसका कहना था कि देखिए मेरे भी कई दोस्त जो है ईडी में हैं, अधिकारी लोग हैं, काम करते हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है। उसको जैसे डायरेक्शन देता है, जैसे डायरेक्शन मिलता है, उस तरह से वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी पर भी जो है सवाल निशान जो है विपक्ष लगातार लगा रहे हैं, और लगातार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ विपक्ष पे ही हो रही है, सत्ता पक्ष पे नहीं हो रही है।
और सर जैसे अभी हेमंत सोरेन जब आए, जैसे उधर से तो एक गाड़ी में आए, उसके बाद जब झारखंड घुसे तो फिर जिस तरह सीएम का स्वागत होना चाहिए एकदम तुरंत उसी तरह स्वागत होने लगा। उसके बाद आज जब मान लीजिए पूरा रांची में धारा 144 लागू है। देखिए जो हमारे जो हेमंत सोरेन जी है मुख्यमंत्री अभी भी तो हैं, मुख्यमंत्री से अभी तो हटा नहीं है, तो जो उसका प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करना ही होगा। मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो कानून है, वो तो फॉलो होगा ही ना। अभी ऐसा तो नहीं कि वो सीएम से हट गए हैं, अभी वर्तमान में अभी भी सीएम है। हम लोग जब यहाँ बातचीत कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, अभी भी वो सीएम है। और सर अगर मान लीजिए वो जेल जाता है तो क्या उसके पास क्या ऑप्शन है? वो दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या जेल से भी शासन चला सकते हैं? नहीं, देखिए होता क्या है, हमारे संविधान में ये तो प्रावधान है ही कि अगर आप मान लिया जाए विधायक नहीं भी हैं तो भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो भी आप जो है जो भी मंत्री कोई भी बन सकते हैं, कोई विभाग का मंत्री। लेकिन आपको 6 महीना के अंदर जो है आपको इलेक्शन में जीत कर आना है, तभी रहेगा। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आप जो है हट जाइएगा। तो होता बहुत सारे जगहों में हमने देखा था, जैसे बिहार में देखे थे लालू प्रसाद की जो बीवी थी राबड़ी देवी, वही मुख्यमंत्री बनी थी, और 6 महीना के बाद जो है इलेक्शन होता है, और अगर उसमें जीत जाते हैं तब मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये तो प्रावधान है कि 6 महीना तक आपको प्रावधान है कि आप रह सकते हैं, लेकिन उस 6 महीना के अंदर में आपको कोई ना कोई सीट से जीतना होगा, विधायक बनना होगा, इलेक्शन चुन के आना होगा, तभी आप रह पाएंगे। ये तो प्रावधान बिल्कुल है। और जो एक विधायक इस्तीफा दिए थे, सरफराज करके नाम था ना, क्या नाम था ना, सरफराज नाम। हाँ, तो सरफराज अभी तो उसको मैंने एक एंगल से जोड़ के देखा जा रहा है कि इसी के लिए वो उसी ने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक में सब कुछ चलता है, और राजनीतिक में जो नेता लोग होते हैं वो बहुत दूर से सोचते हैं, बहुत पहले ही प्लानिंग बना लेते हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम हो रहा है उनके पास हर कोई है, कानूनी परामर्शदाता है, वकील है बड़े बड़े, उससे वो आपस में मशवरा लेते रहते हैं कि अगर ये केस आता है तो आगे मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा, हम कौन सा स्टेप लेंगे, किस स्टेप से चलेंगे। कोई भी चीज़ कानून के हिसाब से चलना होगा, कानूनी तरीके से चलना होगा। तो अगर आगे से तैयारी नहीं करेंगे तो एक वक्त तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये बड़ी बात नहीं है कि सरकार जो विधायक थे हो सकता है उसको इस्तीफा दिलवाया होगा, ऐसा भी हो सकता है इस बात को लेके, क्योंकि यही तो जोड़ के देख रहे हैं सब। और जो यही पार्टी है ये तो बार बार कर रही है कि जो है हेमंत सोरेन जी की कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए जो उसको जो वहाँ से उसको हटाया गया है, उसको जो है इस्तीफा दिलवाया गया है, ताकि जो कल्पना सोरेन जी हैं उसको वहाँ से लड़ाकर जो है विधायक बनाया जा सके, मुख्यमंत्री का चेहरा। तो ये तो पहले से चल ही रहा था, नहीं चल रहा तो सो नहीं है। तो इस तरह का तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे 144 धारा वहाँ लागू कर दिया गया है, तब से लोगों को और लग रहा है कि ईडी अब हेमंत सोरेन को आज अभी कुछ देर बाद मीटिंग होने वाली तो अभी गिरफ्तार करेगा ही, इस तरह लग रहा है सभी को। देखिए 144 धारा लागू इसलिए प्रशासन करती है ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो। वो अपने पूरे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मजबूती के साथ ये सब धाराएँ लागू करती है, अलर्ट मोड पर रहती है। मान लिया जाए आदमी आ जाएगा, एक भीड़ में अगर आदमी आ जाता है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, कैसा होगा नहीं करेगा, तो जो है उसमें अफरा तफरी फैलने का डर रहता है। तो कानून अपना काम करता है, पुलिस प्रशासन जो है अपना काम करता है। इस तरह से वो लोग धारा 144 लागू करके शांति बहाल करता है। तो ये तो पुलिस प्रशासन का काम है कि देश को, राज्य को शांतिपूर्वक रखें, इसलिए वो लोग धारा 144 जो है लागू करते हैं, और उसी से जो है नेता लोग उसको जोड़ के देखते हैं, बहुत तरह की बात होती है उसमें। तो इस तरह का जो है यहाँ पर आ रहा है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ईडी जो हेमंत सोरेन को अभी समन भेजे हैं, ये 10वां समन भेज दिए हैं। और ये समन भेजने का 2 कारण है। एक तो ज़मीन घोटाला जो कि सेंट्रल पुलिस का था, CRF का, उसको बेचने के संबंध में है कि कोई ज़मीन था उसको कोई अनलीगल डॉक्यूमेंट बना के उसको बेच दिया गया। और दूसरा एक केस जब था कि कोई क्रेशर या खदान पहाड़ में चल रहा था, तो उसी को बीच
कुछ गांव था, गांव में जब क्रेशर खदान चल रहा था तो गांव का जो दीवार सब फट रहा था, तो कोई ग्रामीण कंप्लेन किए थे, उसी के बीच ये कंप्लेन धीरे धीरे बढ़ते गया और ये दोनों केस हेमंत सोरेन पर ही लगा है। तो सर ये क्या है? देखिए, बिल्कुल जब इस तरह से किसी पर जो है ब्लेम लगता है तो उसका कानून जो प्रशासन होती है, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जो संबंधित पदाधिकारी होते हैं, उसको से जांच करते हैं। तब तो ये ईडी को गलत नहीं कहना चाहिए, ये तो सही काम कर रहे हैं देखा जाए तो। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी जो अधिकारी होता है, जो उसको कोई आधार मिलता है, ठीक है, तभी जो है वो जांच करते हैं। तो उनको ये आधार मिला है तभी वो जांच कर रहे हैं। अब गलत, देखिए नेता का जो होता है भाषा का कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है, वो जब चाहे जिधर चाहे बोलता है। जैसे नीतीश भी बोले थे मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी भी बोले थे कि कुतुब मीनार से मर जाएंगे ना। हाँ, खुद के मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी चले गए। हाँ, तो नेता का कोई जो है भाषा का कोई ठीक नहीं है, कब क्या बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। देखिए सवाल वहाँ नहीं होता है, आखिर ब्लेम ईडी पर लगा क्यों रहा है। ब्लेम, देखिए हम एक बात बोले थे ना कि चोर सभी को ही है, लेकिन किसी को पकड़ा जा रहा है, किसी को छोड़ दिया जा रहा है। अपोजिशन का कहना है, अपोजिशन पार्टियाँ होती है, तो अगर चोर है तो अकेले सिर्फ अपोजिशन पार्टी तो नहीं है, सामने वाला भी है, सबकी जांच कीजिए। इन लोगों का जांच कर रहा तभी तो खुल के निकल आ रहा है। उन लोगों का अगर जांच करेगा, सत्ता पक्ष का बीजेपी पार्टी का जो भी मंत्री है उसका जांच करेगा तभी तो खुल के आएगा सही क्या है गलत क्या है। लेकिन उसका जांच होता नहीं है। विपक्ष यही तो, जेएमएम हो या फिर आरजेडी का जो विधायक लोग हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। और सर जैसे देखा जाता है कि ईडी जब समन भेजता है हेमंत सोरेन को तो ये लोग टाइम मांग देते हैं, लेकिन क्या आम जनता के लिए सुविधा है? देखिए आम जनता के लिए तो कोई सुविधा वो है, क्योंकि वो जब चाहेगा आ जाएगा, टाइम से कोई मतलब नहीं है, जब चाहेगा धावा बोल देगा। हम लोग अगर 2000 रुपया लोन लेते हैं वो नहीं दे पाते हैं तो आ जाता है कुर्की कर लेता है, तो हम लोग को कहाँ छुपना पड़ता है। सोचिए, पावरफुल जो लोग होते हैं वो बहुत तरीके से जो है अपना पावर को यूज़ करते हैं, और जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो भी उन सब से डरते हैं। सामान्य बात जो हम लोग देख लेते हैं, जो छोटे छोटे रोड योजनाएं होती, जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती, जैसे रोड, अब 2-4 दिन पहले ही हम लोग गए थे जहाँ पे देखे थे कि रोड पूरा फटा हुआ था जी, फट रहा था। तो होता क्या है, जो बड़े बड़े रोड होते हैं उनका जो टच होता है, कनेक्शन होता है, ऊपर लोगों से होता है। तो जो जेई लोग होते हैं वो लोग भी उसका कुछ नहीं बोलते हैं। तो सोचिए जब छोटा जेई का ये हाल है तो वो सब तो बड़े लेवल का है, तो फिर वो लोग को क्यों ऐसा करेंगे। वो टाइम तो ले ही सकते हैं, टाइम लेना तो दूर की बात है, बहुत जगह पहुंचता ही नहीं। टीम जो है ईडी की टीम ये आरोप लगाते हैं, विपक्ष क्यों आरोप लगा रहे हैं कि बहुत जगह पहुंच ही नहीं रहा है ना। बीजेपी का भी बहुत ऐसा मंत्री होगा, सत्ता पक्ष का भी बहुत ऐसा मंत्री होगा जिस पर बहुत सारा पैसा होगा। जांच करा के तो देखिए, जांच कीजिएगा तभी तो पता चलेगा। अब इन लोगों का कहना है जेएम पार्टी का या फिर जो भी है आपका आरजेडी का, तो यही कहना है। कन्हैया कुमार तो बार बार जो है कांग्रेस का, जो कांग्रेस पार्टी कुछ नेता है उसमें कन्हैया कुमार तो बार बार यही लगा रहे हैं कि जांच सिर्फ हम ही क्यों, जांच उस पर भी करना चाहिए। जांच करने में क्या है, जांच करने में क्या, जांच कीजिए, आपका तो काम ही है जांच करना। लेकिन बात रही है, ये हमारा कॉल नहीं है, विपक्ष की कॉल है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे जेएम पार्टी हो, आरजेडी पार्टी है, ये तो बराबर कहते रहती है, लेकिन टीम वहाँ जाएगी तभी तो आप हमारा चैनल में जुड़े रहिए, आप हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, भेजिए और लोगों को, ताकि झारखंड में जो समस्या है उसको भी देख सकें और हमारा जो डिबेट शो है वो भी देख सकें। धन्यवाद।